हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नोट्स बनाने होते हैं उसका सही तरीका क्या है। बहुत से लोग नोट्स बनाते तो हैं, पर वो जो नोट्स होते हैं ना, वो नोट्स कायदे से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से जो नीड होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की नीड होती है, वो वहाँ तक की नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, या चीज़ जो भी आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को डिटेल में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सिलेबस सामने रखें या उसको लिख लें और या फिर उसका प्रिंट निकलवा लें। जी हाँ, बिल्कुल, सिलेबस बाय हार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उसका पहले आप सिलेबस निकालिए और उस सिलेबस को या तो अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, ताकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो उस पर टिक कर लीजिए कि हाँ, ये मैंने पढ़ लिया, इसका नोट्स बन गया, ये रेडी हो गया। फिर दूसरा, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, उस पॉइंट्स पे ज़रूर एक बार ध्यान दीजिए कि आपने वो पॉइंट्स कवर अप किए हैं कि नहीं करें। तो सिलेबस को डिटेल्ड वे में पढ़ना और उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको आप पार्ट्स या यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है? जैसे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे उनके सब्जेक्ट्स होते हैं सब में कि इतने इसमें सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रीट में है, तो रीट में आपने एक एग्ज़ाम्पल की तरह देख रहे हैं कि एक इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ईवीएस है एंड जो है आपका सीडीपी है। ठीक है? तो आप क्या करिए, सबके अपने अलग-अलग एक रजिस्टर बना लीजिए। उस रजिस्टर में जैसे हमने इंग्लिश का लिखा, तो इंग्लिश के फर्स्ट पेज में ही सिलेबस लिख लीजिए कि इंग्लिश का सिलेबस है क्या एक्चुअल में, ताकि आपको याद रहे कि आप वो चीज़ कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा है एंटोनिम या सिनोनिम्स लिख रहे हैं, तो आप क्या करिए, एंटोनिम हेडिंग डालिए और आप पढ़ रहे हैं एंटोनिम। आप ज़रूरी नहीं कि आप जो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो आपको आते हैं, नहीं आते हैं, वो होती बात अलग है। अगर वो आपको आते हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो आपके माइंड में ऑलरेडी रहेंगे। पर जो नहीं आते हैं, यूनिक लग रहे हैं, कुछ अलग लग रहे हैं या इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो उनको आप लिख लीजिए। फिर ऐसे आप टू 5-5 अगर आप रोज़ लिख रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिखते रहिए, तो उसके लिए आप 10 पेजेस छोड़ दीजिए। 10 पेजेस के बाद डालिए सिनोनिम। ऐसे नहीं कि एंटोनिम 5 फिर सिनोनिम फिर 5 वन वर्ड 5, तो ये क्या होगा, बहुत गलत भी लगता है दिखने में, प्लस जब आप रिवीजन करेंगे तो भी वो सही नहीं लगता है। आपको रिवाइज़ करने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी कोई भी चीज़ एक ही जगह पर होगी तो आपको रिवीजन करने में क्या होगी, ईज़ी पड़ेगा आपको। ठीक है? इस तरीके से आप सिलेबस को पार्ट्स या यूनिट में डिवाइड कर लीजिए, ज़रूरी है। फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज़। जी हाँ, जो भी आप एक रजिस्टर बनाइए। अब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, लाइक 100 क्वेश्चन आपने करे। अब उन 100 क्वेश्चन में आपको 70 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजीली सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर जो 30 क्वेश्चन है उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो 30 क्वेश्चन आप अलग से नोट कर लीजिए, एज अ मतलब नोट करते जाइए। ठीक है? यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स के फॉर्म में तैयार हो रहे हैं। अब वो 70 क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके माइंड में ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपको आता है। आप जब भी वो क्वेश्चन देखेंगे तो वो आप कर ले जाएंगे। ऐसे आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप लिखते रहिए। तो उससे क्या होगा कि नोट भी बन रहे हैं आपके, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपके रिवाइज़्ड भी हो रहे हैं, ताकि जब वो क्वेश्चंस आपको दोबारा दिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो ये बेस्ट वे होता है प्रीवियस या क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ करने का भी और करने का भी। फिर है नोट्स कंसाइज़ वे में होना चाहिए। जी हाँ, नोट्स बहुत डिटेल्ड वे में नहीं होता है। हम लोग कुछ लोग कहते हैं होता है, ये सब है, पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जी नहीं, जो उसमें आपको लग रहा है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है वो वर्ड लिखिए। हाँ, उसका वर्ड का अगर आपको लगता है कि 2-4 वर्ड आगे और लिखना है एज अ स्टेटमेंट, ताकि आपको वो याद रहे, तो वो आप लिख सकते हैं। ओके? तो जो भी आपके नोट्स हैं वो बहुत कम में होने चाहिए। देखिए, डिटेल में ही अगर पढ़ना है तो बुक से पढ़ लें। बुक फिर क्यों नहीं, बुक फिर है पढ़ने के लिए, पर जो नोट्स होते हैं उसका मतलब ही है कि सेलेक्टेड चीज़ें, जो चीज़ें हम नोट कर रहे हैं, ताकि हम जो लास्ट डे या
10 दिन पहले जो रिवीजन करते हैं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखना है। तो वो आप कंसाइज वे में ही रखिए, ज़्यादा डिटेल्ड वे में मत रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट चीज़ रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको रिवीजन करना है, आप उठाइए, जैसे आपने नोट्स मल्टीपल पेन से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव करते हैं कि एक पढ़ाया, उसमें जो टॉपिक डाला, फिर उसके बाद सब टॉपिक डालने, फिर उसके बाद सजा के लिख रहे हैं। उससे कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन तभी होगा जब जो भी आप रजिस्टर में या कॉपी में या बुक में लिख रहे हैं एज अ नोट, वो आपके दिमाग में प्रिंट हो और वो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे क्लिक करें और आप सॉल्व करा, उस पे नंबर मिले, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना डेकोरेशन से कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगर आपने एक ब्लैक पेन का यूज़ करा है और ब्लैक पेन से लिखा है, तो रिवीजन करते टाइम पे आप ब्लू पेन या रेड पेन से लिखिए। आपको लग रहा है रिवीजन करने के टाइम पे कि हमने एडिशनल और पढ़ा है, थोड़ा सा हमें और ऐड करना है, वहीं पे आप थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ सकते हैं अपने, ताकि आपको जो है नोट्स वहीं पे मॉडिफाई कर लीजिए, वहीं पे अपडेट कर लीजिए। और अगर आपकी स्पेस नहीं है तो वहीं पर आप एक पेज पेस्ट करिए और उस पेज पर ही लिख दीजिए कि भाई ये चीज़ मेरी और एडिशनल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, ख़त्म। ठीक है, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप जो है, अगर आप 1 वीक में करें तो 1 वीक में कर एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको रिवीजन करना है, मस्ट है। ठीक है, और नोट्स जब कंसाइज वे में होंगे तो आप आराम से इजीली रिवीजन भी कर ले जाएं। बुक्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर, जैसे ये बुक है, इसी पेज पर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें रजिस्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यूट्यूब या कोई और अदर रिसोर्सेज से ले रहे हैं जहाँ पे वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, तब आप जो है उसको लिखिए। वरना अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आप स्टार बना के अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे ही आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पेज वहीं पर पेस्ट कर लीजिए और उसको अपडेट करते रहिए, ऐड करते रहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी एक ही जगह पूरा रिसोर्स रहेगा, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको अलग अलग कॉपी, अलग अलग चीज़ें नहीं उठानी पड़ेंगी, वही बुक से भी आपका रिवीजन हो जाएगा इजीली। और जो नोट आपने वहाँ पे लगा रखे हैं, जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका बार बार रिवीजन हो रहा है। टाइम टेबल ज़रूर बना लें, और टाइम टेबल किसी का भी कॉपी ना करें। ठीक है, सब अपना टाइम टेबल अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबको, आपको अपना स्केड्यूल पता है कि आपका कब फ्री टाइम रहता है, आप कितने घंटे बैठ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाइए। कोई लोग 2 घंटे ले लेते हैं, 2 आवर्स, और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं 1 आवर 1 आवर। और जब टाइम टेबल बनाइए तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो चीज़ ये है कि टाइम टेबल बनाते टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करिए। ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ लें, जब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरा सब्जेक्ट निकालेंगे। जब आप दूसरा सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका रिवीजन में ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जो है टाइम टेबल बनाने ये के वक्त जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि कौन-कौन से जो है सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, और उन सब्जेक्ट्स को अपने टाइम टेबल में ज़रूर जगह दीजिए। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर एडजस्ट करिए। ये ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जी हाँ, डिसिप्लिन मस्ट है। जो भी आप चीज़ नोट्स बना रहे हैं उसका आप रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिए। नोट्स बनाना से कोई फ़ायदा नहीं हो जब तक कि आप उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे, और प्रॉपर वे में कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज़ करिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुली क्वालीफाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और भी फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस, जो बेल है उसको आप हिट करिए कि आपको जो नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।